तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज मैं हाजिर हो गया हूँ आपके सामने रीजनिंग के कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम का मौसम है, आप अच्छी तैयारी करेंगे तो इन वाली जितनी भी भर्तियां आई हैं, पुलिस की भर्तियां आई हैं, टीचिंग की है, एसएससी की है, सीएचएसएल एंड सीआरपी, आप इस समय हर भर्ती आ रही है। आपने आई होप सारे फॉर्म डाले होंगे। अगर नहीं डाले तो आप जो भी भर्ती आ रही है उसमें फॉर्म बिल्कुल डालिए, क्योंकि जल्दी जल्दी इतने मौके नहीं आते। इलेक्शन का टाइम है और भर्तियों का भी टाइम है। तो इसी क्रम में हम लोग आज रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल में लगभग डेली ही रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, और वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि 113, 225, 449 और 1793 यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे बीच में क्या होगा। अब भाई, क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक का कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर हैं, छोटे नंबर नहीं है, फिर भी हम लोग इनको घटाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई क्रम यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले 225 से 113 को घटाएंगे। आप लोग एग्जाम में मन में करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में तो अपना जो टाइम है वो ना वेस्ट करें। तो यहाँ पे 112 आ जाएगा दोनों को घटाने पे। अब 225 से 449 को घटाएंगे। अब यहाँ पे भी सिंपल सा घटाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा हासिल वाला कंडीशन नहीं है। यहाँ पे 112 के बाद कितना आ गया? 224 आ गया। कुछ तो बन रहा है। क्या बन रहा है कि भाई यहाँ पे जो नंबर है वो डबल हो रहा है। अब नंबर यहाँ पे डबल हो रहा है, इसका मतलब एक तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे आगे क्या हो गया, 449 में अगर देखिए पहले एक यहाँ पे था, 112 था, 224 हो गया। मतलब 112 में 112 जोड़ दिया गया तो 224 हो गया। अब 224 में 224 जोड़ दिया जाए तो ये वाला नंबर हमारा मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर हम 113 में गुणा कर दें 2 का और 1 माइनस कर दें तो ये 225 नंबर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। एक तरीका मैंने समझा दिया, अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं। एक तरीका हो गया कि नंबर जो भी अंतर है इन दोनों नंबरों का, उसका डबल करते चले जाएं और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब 113 में जरा 2 का गुणा करें, तो क्योंकि टाइम नहीं होता है फिर मैं कहूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 और 6, 226 आ गया। अब यहाँ पे 226 से -1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 225। तो एक तो पहले ये बन गया। दो तरीके देख लिए, पहले मैंने घटाने जोड़ने वाला देख लिया और दूसरा आप गुणा वाला देख रहा हूँ। अब 225 से गुणा करते 2 का और हमारा आना चाहिए 449 है तो 450 आना चाहिए, उससे 1 माइनस करेंगे तो 449 आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए गुणा करते हैं। 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल क्या लग जाएगा? 1 लग जाएगा। 2 दूनी 4 और 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 हुआ था। तो 450 आ गए, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 449 हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। अब ये भी हो गया। तो इसका मतलब इन जो नंबर दिए हैं उसमें अगर हम 2 का गुणा करके 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा आगे वाला नंबर आ जाता है। अब यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि जोड़ घटाने वाला जो तरीका बताया था वो शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, वो लॉन्ग ट्रिक थी। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम में टाइम कम होता है। अब भाई 9 में जब 2 का आप गुणा करेंगे तुरंत आपको पता है 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। और क्योंकि आपको पता है -1 भी करना है, -1 करेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर 8 है, -1 करेंगे तो 7 आएगा लास्ट वाला नंबर। तो ये या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो अभी कोई डिसीजन हम लोग ले नहीं सकते। तो अभी हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कितना क्या आएगा। तो सबसे पहले 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, तो 4 में 2 का करें 8 आएगा और उसके बाद
जो हाथे लेक लगा था उसका 9 हो जाएगा। फिर 4 में 2 का करेंगे तो हमारे पास दोबारा एक बार 8 फिर आ जाएगा। अब जरा इसमें 1 माइनस करिए तो 8 9 7 आ जाएगा। तो 8 9 7 कौन से किस में आ रहा है, तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। तो ये अच्छी ट्रिक थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। शॉर्ट ट्रिक से करिए, एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। तो भाई एक सेट दिया है 12 20 28 का, और यहाँ पे नीचे कुछ आंसर दिए हैं, आपको वो आंसर चुनना है जो इस नंबर से संबंधित है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले वही एक तरीका माइनस करके देखेंगे। भाई 12 में 20 से 12 को माइनस करा 8 बचे, ठीक है। अंतर कितने का, 8 का। और 28 से 20 को माइनस करा तो 8 बचे, अंतर 8 का है। तो क्या नीचे ऐसा कोई है जिसका अंतर बराबर आ रहा हो? ऊपर तो भाई 8 8 का अंतर है, नीचे भी ऐसा कोई होना चाहिए जिसमें अंतर बराबर हो। जरूरी नहीं 8 का अंतर हो, लेकिन अंतर जो भी हो वो बराबर हो। ये बस यहाँ पे है। तो 3 से 5 गए 2 बचे, और 5 से 18 गए 13 बचे, अंतर बराबर नहीं है। अब यहाँ पे 18 से 27 का करेंगे और 27 से 72। 18 से 27 करेंगे, इसमें माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, 18 से 27 में कम नंबर आएगा जब माइनस करेंगे, और 27 से जब 72 को माइनस करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, तो अंतर बराबर नहीं है। अब यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे 18 से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 को माइनस करा 42 से तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें माइनस करने में घटाने में अंतर दोनों नंबर पे बराबर आ रहा है। यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यहाँ पे 14 का अंतर है और यहाँ पे 7 का अंतर, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। एक शॉर्ट ट्रिक ये हो गई जो मैंने पहले आपको बताई है कि भैया माइनस कर करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने में बराबर 8 8 का अंतर है, और यहाँ पे माइनस करने में कितना 12 12 का अंतर है, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं। दूसरी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। दूसरी शॉर्ट ट्रिक ये है कि 3 को यहाँ पे जितने भी नंबर 3 से ये भाग करने पे कट जाएंगे पूरे पूरे, तो 3 को अगर 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 3 के बाद ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड माने विषम नंबर कौन से होते हैं। भाई 3 विषम नंबर हो गया, 5 विषम नंबर हो गया, और उसके बाद 7 विषम नंबर हो गया। अगर 3 का 4 से गुणा करें 12 आ जाएगा, और उसके बाद 4 का 5 से गुणा करें तो 20 आ जाएगा, फिर 4 का 7 से गुणा करें तो 28 आ जाएगा। मतलब 4 का विषम नंबरों से गुणा करते जाएं तो ये वाले हमारे 12 20 28 बन जाएगा। अब नीचे में ऐसा कौन सा है जिसमें गुणा करते जाएं तो विषम नंबर हो जाएगा। तो भाई 6 में अगर 3 का गुणा करें तो 18 बन जाएगा। तो 6 में अगर 3 का गुणा करें तो 18 बन रहा है, फिर 6 में 5 का गुणा करें तो 30 बन रहा है, और 6 में 7 का गुणा करें तो 42 बन रहा है। तो ये दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। मैं आपको पहला वाला रिकमेंड करूंगा कि जो घटाने वाला मैंने तरीका बताया था वो ज़्यादा अच्छा था, आप उसी को चूज करिए। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इनमें से सबसे भिन्न वाला छांटना है आपको। सबसे भिन्न वाला कौन सा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है और स्वादहीन है। तो आपको बताने में देरी नहीं होनी चाहिए। जिन भाइयों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो बार बार मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर, जिससे आपको भी पता लगे कि कैसे आपको क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल समझिए क्वेश्चन, और आगे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके पहले से पहले आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सबसे भिन्न फाइंड आउट करना है, आपको पता लगाना है। तो मीठा, कड़वा और नमकीन स्वादहीन में कौन से सबसे अलग है। तो यहाँ पे मीठा का तो स्वाद होता है, कड़वा का भी स्वाद होता है, नमकीन का भी स्वाद होता है, लेकिन स्वादहीन का कोई स्वाद नहीं होता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताने की जरूरत नहीं है। काफी भाइयों ने आंसर अपने आप पता लगा लिया होगा, स्वादहीन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों का कोई ना कोई स्वाद होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, ये डाइस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल, ये स्टार का सिंबल है। इसमें ये कहा गया है, देखिए आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। स्टार का जो सिंबल होता है उसके बिल्कुल विपरीत में कौन सा सिंबल है इस डाइस में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये स्टार है, ये स्टार है,
ये स्टार है, पहले आपको देख लेना है जिसके विपरीत पूछा गया वो कहाँ कहाँ है। ये 3 जगह ये स्टार है। इसके बाद आपको देखना शुरू करना है। यहाँ पे पहले से दूसरा जब बनता है तो आपको ये देखना है कि ये स्टार इधर था और ये इधर तरफ आ गया है, इस और इधर प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इस स्टार के इधर साइड में प्लस था बिल्कुल, और ये वाला माइनस किधर चला गया होगा, इधर साइड चला गया होगा। ये समझ में आ गया कि स्टार के इधर माइनस है और इधर प्लस है, ये आपको समझ में आ गया। ऊपर एट द रेट है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब स्टार को अगर ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ जाता है तो इसका मतलब नीचे डॉलर का सिंबल है। ऊपर एट द रेट है, नीचे डॉलर है, इधर स्टार है, इधर प्लस है और उधर माइनस है। तो बचा क्या भाई, बचा क्या? अभी हम लोगों को ये देखना है। यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, 8 अभी तक हमें इन तीनों में नहीं दिखा, इसका मतलब 8 पीछे बचा होगा, तो 8 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास इतना टाइम होता है, तो आप एक बार देखेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और तुरंत अंदाजा लगा देंगे कि कौन सा होना चाहिए। आप सारे चित्रों को देखिए और अंदाजा लगा के बताइए कि कौन सा सही होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं दोबारा बता देता हूँ। ये स्टार है, इसको अगर मैं सीध में ले आता हूँ तो ऊपर एट द रेट है, यहाँ भी दोनों में एट द रेट है, देख लीजिए। स्टार को इधर से अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये वाला जो माइनस है वो इधर चला जाएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा। तो कितने हम लोगों को पता चल गए? 4, कि स्टार पहले है, स्टार के इधर साइड प्लस है, इधर साइड माइनस है और ये ऊपर एट द रेट है। अब आगे देखते हैं। अब इसे स्टार को अगर ऊपर ले जाया जाए तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे है, इसका मतलब स्टार ऊपर चला गया यहाँ से और यहाँ पे एट दी डॉलर का सिंबल आ गया, मतलब नीचे डॉलर का सिंबल है। अब बचा क्या भाई? पीछे वाला बचा जो स्टार के पीछे है, तो एक एक्स्ट्रा सिंबल कौन सा है? 8, तो इसका मतलब स्टार के पीछे कौन होगा? 8 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी भाई हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है, ई क्या है? ई पुत्री है, एफ है बी की। तो ये देखिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ई पुत्री है, एफ है बी की, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं ये बताऊंगा आगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई का ए से क्या संबंध है? तो ई का ए से संबंध पूछा गया है जब ए और बी भाई हैं। यहाँ पे अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ई पुत्री है, एफ है बी की, मतलब ई पुत्री है एफ की और एफ पुत्री है बी की, ये इसका मतलब है। सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसे किस तरीके से करेंगे अब मैं बताता हूँ। आप ए लिख एग्जाम में कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड। तो आप दोनों का एक एक जगह लिख लेंगे। ए और बी भाई दो लोग हैं, भाई हैं दोनों। अब जो ई है वो किसकी पुत्री है जरा बताइए? ई एफ की पुत्री है, तो हमने ई यहाँ लिख दिया और फिर एफ यहाँ लिख दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ये आप समझिए सिंपल थी। मैंने ए और बी दो जगह लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से दिया कि एफ तो बी की पुत्री है, तो यहाँ पे एफ को बी की पुत्री यहाँ पे नीचे लिख दिया, और ई जो है एफ की पुत्री है तो ई को नीचे एफ के नीचे लिख दिया। ये एक पूरी फैमिली हो गई, और ये दोनों क्या है? भाई हैं। तो भाई बताइए ई ए से क्या संबंध हुआ? बताने की जरूरत नहीं है, ये कौन हुई? भतीजी। सिंपल सी बात है। अगर आप लिख के इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। आप मन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा समझने में, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर जिन भाइयों को कंफ्यूजन होता है, जिन भाई बहनों को, वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। वक्तव्य दिया है, राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो राजनेता हैं
जो लोग मत देते हैं उनके बारे में कि भाई ये वाला नेता अच्छा है, ये वाला नेता खराब है, तो उससे वो धनवान बन जाते हैं। तो इससे संबंधित आपको दो भाग और दिए गए हैं और आपको बताना है क्या ये दो भाग ऊपर वाले दिए गए भाग से संबंधित हैं। पहला वक्तव्य मैंने बता दिया कि राजनीतिक के लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। तो बिल्कुल भाई ऐसा होता है कि धनवान बन जाते हैं। तो पहला दिया है लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। ऐसा है क्या? लोग अपना मत देते हैं इसलिए कि राजनीतिक धनवान बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। लोग तो अपने मन से मत देते हैं। दूसरा क्या है, राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। भाई राजनीतिक के बाद अपने गुण ऐसे होते हैं कि वो धनवान बन जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये उससे ऊपर वाले सेंटेंस से संबंधित है कि राजनीतिक लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं? नहीं संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर जो दिए हैं वो भी देख लेते हैं कौन कौन से आंसर दिए हैं। आप दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और उसे समझने की कोशिश करिए, पॉज कर लीजिए और उसके बाद दोबारा वीडियो चालू करिए, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे दिया है केवल एक ही अंतर्निहित है, मतलब एक ही सही है। केवल दो ही अंतर्निहित है, मतलब केवल दो सही है। या एक और दो दोनों अंतर्निहित है, मतलब एक और दोनों ऊपर वाले से संबंधित हैं। या एक और दोनों अंतर्निहित नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। सिंपल सा है कि लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऊपर वाले से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग मत देते हैं अपने विचारों से। दूसरा है राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऊपर ये दिया है कि राजनीतिक लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। ये ऊपर से संबंधित नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो एक और दो दोनों अंतर्निहित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपको, सिंपल से अगर समझ में नहीं आता तो एक यहाँ पे लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार किसे कहते हैं? थर्सडे को। थर्सडे लिखा। अब इसमें ये लिखा है यदि बीते कल से पहला दिन। अब बीता कल कौन था जरा बताइए? अगर आज बृहस्पतिवार है तो बीता कल कौन सा था? बुधवार, मतलब वेंसडे। वेंसडे हो गया। उसके भी पहले कल की बात कर रहे हैं, तो वेंसडे के पहला कौन सा है? ट्यूसडे। ठीक है। हाँ, थोड़ा इसमें यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट ये दिया है कि यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, मतलब बीते कल से पहला दिन थर्सडे था, मतलब कल कौन सा दिन था? फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। अगर बृहस्पतिवार बीते कल से पहला था तो मतलब कल कौन सा दिन था? शुक्रवार। आज कौन सा दिन है? शनिवार, सैटरडे। और तो रविवार कब होगा? भाई कल जो होगा वो संडे हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे यस कर लीजिएगा, यहाँ पे डी बन गया है, SUNDAY होता है। तो अब इसे समझिए, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, अब जो बीता कल है ये शुक्रवार और उसके पहला दिन बृहस्पतिवार, तो आज क्या है? शनिवार। और रविवार कब होगा? रविवार तो शनिवार के एक दिन बाद आता है। तो आज है, आज तो भैया शनिवार है, आज से 2 दिन बाद सोमवार होगा। आने वाला कल, हाँ आने वाला कल जो है वही रविवार होगा। तो यही आने वाला कल हमारा सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, सिंपल सा था, बताने की जरूरत नहीं है आपको। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ये एक आकृति दी गई है और आपको ये उत्तर आकृति में बताना है कि इससे जो भी टुकड़े हैं, इससे टुकड़ों से मिलकर कौन सी आकृति बनी है। तो इसे जब आप देखेंगे और फिर बताएंगे तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी आकृति बनी है इन टुकड़ों से। जरा ये वाला डिजाइन देखिए, पहला वाला, मैं बाकी की बात नहीं करूंगा। इस वाले को अगर घुमा के इधर रख दिया जाए तो क्या यही आकृति नहीं बनी यहाँ पे? उसके बाद ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, इसे उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या यही आकृति नहीं बनी है? इसके बाद ये वाला जो ये हिस्सा है, इसे उठा के इस तरीके से इधर रख दिया जाए तो वही आकृति बनेगी। तो हमारा यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने पहला वाला लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति वाले बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि भैया B2CD, इसके बाद खाली जगह दी गई है, फिर BCD4, फिर B5CD,
और BC6D, और इसमें आपको बताना है कि बीच में कौन सा है। ये आंसर भी आपको दे दिए गए हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा भैया कि इसमें कौन सा आएगा, तो ये बड़ा सिंपल आंसर होगा इसका। पहले आप सोच लीजिए, पॉज कर लीजिए, अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको देखना है BCD तो सब में है, ये तो कंफर्म है, BCD सब में है। अंतर क्या है कि भैया यहाँ पे B के बाद 2 है, यहाँ D के बाद 4 दिया है, यहाँ B के बाद 5 दिया है, यहाँ पे C के बाद 6 दिया है। अब देखिए कितना सिंपल है ये और कितना कठिन लग रहा है। यहाँ B के बाद 2 दिया है ना, बिल्कुल दिया है, तो जरा यहाँ पे भी BCD तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें तो कंफर्म है कि BCD यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे B के बाद 2 दिया है, यहाँ पे C के बाद 3 हो जाएगा, फिर D के बाद 4, फिर दोबारा लौट के आएंगे B में 5 कर देंगे और उसके बाद C में जाके 6 कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर को बढ़ाया जा रहा है, नंबर का क्रम बढ़ रहा है, बस इतना है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम बढ़ रहा है, और 2 पहले B में लगा है तो यहाँ पे जाके C में 3 लग जाएगा, फिर C के बाद D आता है तो D में 4 लग जाएगा, फिर D के बाद दोबारा B आता है तो B में आके 5 लग जाएगा, फिर B के बाद C आता है, C में 6 लग जाएगा। बस इतना है, ये कितना सिंपल है। तो हमारा कौन सा सही हुआ, BC3 जिसमें है, तो BC3D वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें जिन्हें रीजनिंग टफ लगती है या फिर जिनके एग्जाम आने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।